बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर का बड़ा दावा, 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का दावा किया है। सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, सभी 90 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का अपना संगठन, जेजेपी का अपना संगठन, हमारे कार्यकर्ता सभी हलकों में काम कर रहे हैं। चुनाव को लेकर पार्टी संगठन पूरी तरीके से तैयार। तो मनीष ग्रोवर का ये बड़ा बयान सामने आया है। आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर का ये बड़ा बयान है। 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने दावा किया है। सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और सभी 90 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी का अपना संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है। जो गठबंधन की बात, गठबंधन सरकार में, गठबंधन माननीय मनोहर लाल दुष्यंत जी में है, उप मुख्यमंत्री में। वर्तमान संगठन भारतीय जनता पार्टी का 90 के 90 विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। 10 की 10 लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भाजपा का संगठन अलग है, जेजेपी का अपना संगठन है, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। कहा कि भारतीय जनता पार्टी 90 के 90 विधानसभा में अपनी तैयारी कर रही है, 10 की 10 लोकसभा में चुनाव तैयारी कर रही है। इससे स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी 90 और 10 लोकसभा सब पे चुनाव लड़ेगी, सब पे चुनाव। तो विजेंद्र नेहरा जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका जनता टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। विजेंद्र जी, देखिए, मनीष ग्रोवर ने ये बड़ा बयान दिया है कि आने वाले दिनों में चुनाव अकेले ही लड़ेंगे, सभी 90 विधानसभा सीटों पर और 10 लोकसभा सीटों पर। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए कि आगे गठबंधन होगा कि नहीं होगा आने वाले दिनों में? देखिए मैडम, गठबंधन के विषय पे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 2 दिन पहले बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन चल रहा है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। हम लोग हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में मिलकर काम कर रहे हैं, आगे काम हमारा जारी रहेगा। आने वाले लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो हमें गठबंधन में लड़ना है या अकेले अकेले लड़ना है, इसका फैसला जब चुनाव आएगा हमारा नेतृत्व तय करेगा। और जहां तक पार्टी संगठन को मजबूत करने का विषय है, वर्तमान समय के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री विप्लव देव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद मजबूत है। पन्ना प्रमुख तक की हमारी रचना है। देखिए मैडम, संगठन और सरकार में फर्क है। हालांकि संगठन ही सरकार बनाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन अलग काम करता है और सरकार अलग काम करती है। जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जेजेपी ने हमें सहयोग किया हुआ है, निर्दलीयों ने हमें सपोर्ट किया हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है। लेकिन संगठन का जहां तक विषय है, संगठन हमेशा अपने संगठन को मजबूत करता है और 90 की 90 विधानसभा सीट और 10 लोकसभा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का दम रखती है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पहले भी हम लोग लड़े हैं, हमारा जेजेपी से कोई चुनाव से पहले का गठबंधन नहीं है। ये जेजेपी से हमारा जो गठबंधन है वो चुनाव के बाद का गठबंधन है। जनता के जनादेश को हमने स्वीकार किया और उसके बाद में हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बनाया। एक अपना कॉमन मुद्दों को लेके हमारा एक साझा समझौता हुआ कि भाई जनता के मुद्दों को पूरा करने के लिए हम लोगों को जनता के बीच में काम करना है। दोबारा से चुनाव का एक बोझ जो जनता के ऊपर ना पड़े, इसको लेकर के हम लोग हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है अब आपको एक गठबंधन के विषय को छोड़ देना चाहिए मैडम। जिस दिन से हमारी गठबंधन सरकार बनी है, आपने उसी दिन से कहना शुरू कर दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते थे 3 दिन गठबंधन नहीं चलेगा, अभय चौटाला जी कहते थे 3 महीने नहीं चलेगा, आप लोग न्यूज मीडिया वाले लोग भी कहते थे। आज 3.5 साल से गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। वो आगे भी हमारी सरकार का गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है, अलग अलग बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया जी भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, देखिए, बीजेपी तो ये कह रही है कि गठबंधन चुनाव के बाद हुआ था और यहाँ पर मनीष ग्रोवर ने ये बयान दिया है कि 2024 में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? देखिए, मनीष ग्रोवर जी एक अलग राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। उन्होंने क्या कहा है, किस संदर्भ में क्या है, वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया था और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को लेकर के भी पूर्ण विराम लगाने का काम किया था कि गठबंधन अच्छा काम कर रहा है
गठबंधन पूरा चलेगा। हाँ, इस बात में कोई संशय नहीं है कि 2024 में दोनों दल मिल करके बैठ करके तय करेंगे, दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि दोनों दलों को साथ चुनाव लड़ना है कि अलग अलग चुनाव लड़ना है। ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। अब मनीष ग्रोवर जी ने कौन से सोर्स से कहा, नहीं कहा, ये तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारा प्री पोल अलायंस नहीं था, हमारा पोस्ट पोल अलायंस। अब 5 साल पूरा हमारा अलायंस चलेगा। हरियाणा की बेहतरी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रगति उन्नति के पथ पर हरियाणा है। साझा सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसे फैसले हुए हैं जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, समूचे भारतवर्ष में एक नजीर बनकर आए हैं। चाहे किसान के खाते में सीधे पैसे गए हों, आधी आबादी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया हो, रोजगार में 75% अधिकार देने की बात हो, जो इन्वेस्टमेंट हरियाणा प्रदेश के अंदर आई है, ये सारी चीजें अगर आप मिला करके देखेंगे तो इससे पहले इस प्रकार के निर्णय हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं हुए थे। उसके बाद 2024 के अंदर दोनों दल मिलकर के तय करेंगे अलग चुनाव लड़ना है कि इकट्ठे चुनाव लड़ना है। और उसके बाद हरियाणा प्रदेश की जनता जो हमने काम किया उसके काम पर मोहर लगाने का काम करेगी। ये निर्णय हरियाणा प्रदेश की जनता के ऊपर है कि हम लोगों ने कैसा काम किया है, बेहतर काम किया है, कम बेहतर काम किया है। ये निर्णय तो हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। बिल्कुल। विजेंद्र जी, देखिए पिछले दिनों जो बयानबाजी की गई थी उसमें साफ साफ ये देखा गया था कि जो विप्लव देव है वो लगातार मुलाकात कर रहे थे और उस मुलाकात के आखिर क्या मायने निकाले जाए। मुलाकात के बाद से ही अब मनीष ग्रोवर का ये बयान सामने आया है, तो जाहिर सी बात है अब सवाल तो यही उठ रहा है ना कि आखिर मुलाकात के बाद से ये बयानबाजी क्यों की जा रही है जब आने वाले दिनों में चुनाव है। आपने मेरे से पूछा मैडम? जी जी विजेंद्र जी, आपसे ही सवाल है। एक बार दोहराएंगे मैम सवाल फिर से प्लीज? जी विजेंद्र जी, देखिए पिछले दिनों जो बयानबाजी की गई थी वो भी देखा गया था, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम लोग आरोप लगाते रहते हैं कि गठबंधन की सरकार नहीं चलेगी, लेकिन जब विप्लव देव निर्दलीय विधायक से मुलाकात कर रहे थे उसमें भी ये साफ साफ जाहिर हो रहा था। उसके बाद से ही अब मनीष ग्रोवर का ये जो बयान सामने आया है, इसके बाद से तो लोगों के मन में ये सवाल तो उठ ही रहा है कि आने वाले दिनों में गठबंधन होगा या नहीं होगा। मैडम देखिए, मैं तो खुद पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते आपको कह सकता हूं कि भविष्य के गर्त में क्या है या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कैसे जाना है, अकेले जाना है या फिर गठबंधन के साथ जाना है, ये तो चुनाव की घोषणा के बाद हमारा नेतृत्व तय करेगा। और जहां तक विप्लव देव जी का विषय है, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे प्रभारी का जो कॉन्सेप्ट होता है, हमारे यहाँ पे प्रभारी जो केंद्र की तरफ से नियुक्त होता है पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के बीच में एक सेतु का काम करता है, एक कड़ी के रूप में, एक धुरी के रूप में काम करता है, जो केंद्र की बातें हैं उनको राज्य सरकार तक पहुंचाता है और राज्य के अंदर संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए इसको लेकर प्रभारी जी काम करते हैं। और हमारे आदरणीय विप्लव देव जी इस अभियान में बहुत तेजी से जुटे हुए हैं। जहां तक निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, हमारे निर्दलीय विधायकों में कई तो लोग ऐसे हैं जैसे नैनपाल रावत जी हैं, गोलन जी हैं, सोमवीर सांगवान जी हैं, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते रहे, हमारे कार्यकर्ता रहे, निर्दलीय चुनाव लड़के आए, पार्टी ने उनकी टिकट काट दी, वो निर्दलीय चुनाव लड़के आए, लेकिन आज की उनकी भावना भाजपा के साथ है। इसके अलावा लगभग 7 से 8 जो विधायक निर्दलीय, उनका समर्थन हमें है। 40 हमारे विधायक पहले थे, एक विधायक अभी हमारे जो कुलदीप जी जीत के आए हैं, 41 हमारे हो चुके हैं, हमारे 7-8 विधायकों का हमें समर्थन है। तो भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय विधायकों से लगातार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश प्रभारी जी लगातार मिलते रहते हैं। ये कोई पहला विषय नहीं है जब हम कोई निर्दलीय विधायकों से मिल रहे हैं, हम तो लगातार मिलते रहते हैं। और निर्दलीय विधायकों के प्रतिनिधि के तौर पे चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी को हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री बना रखा है हमने। तो ये कोई पहला विषय नहीं है मैडम, ये तो पुराने समय से चला आ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप गठबंधन की चिंता बिल्कुल ना करें। ये सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से पूरा करेगी। जनता की उम्मीदों पे हम खरे उतरे हैं। विजेंद्र जी, 5 साल का कार्यकाल पूरा तो करेगी, लेकिन सवाल है कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से मनीष ग्रोवर ने ये बयान दिया है कि अलग अलग, जैसे कि उन्होंने बयान दिया, इसको लेकर के सवाल है ना कि आने वाले दिनों में क्या गठबंधन होगा कि नहीं होगा। अभी तो जैसे आप कह रहे हैं 5 साल, ये तो चलेगा ही। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, आने वाले समय में गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये उस समय की परिस्थिति और समय पे तय करेगा। आज के समय में दोनों पार्टियां अपना अलग अलग अपने संगठन को मजबूत बनाने में लगी हुई है, अलग अलग चुनाव की हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। जिस समय चुनाव आएगा उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि हमें मिलजुल के चुनाव लड़ना है या फिर अलग अलग चुनाव लड़ना है। ये उस समय परिस्थिति तय करेगी उस समय की।
बिल्कुल। अजय जी देखिए, ये तो विजेंद्र जी यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में परिस्थिति तय करेगी। कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है आने वाले चुनाव को लेकर के। जेजेपी की तरफ से क्या तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर? नहीं, कल सौदागर बहुत बड़ी एक रैली हमने करने का काम किया। लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हम लोग भी अपनी पूरी तैयारी के साथ है। जननायक जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी में लगी है। संगठन, देखिए, संगठन अलग चीज होती है और सरकार अलग चीज होती है। संगठन के तौर पे जननायक जनता पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है। प्रत्येक विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। दुष्यंत जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, नैना चौटाला जी, सरदार निशान सिंह जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी और हमारे जितने भी राजेंद्र लेतानी जी, जितने भी हमारे नेता हैं पार्टी के, संगठन के या सरकार के, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। और दुष्यंत जी का तो काम करने का तरीका ही यही है, लोगों के बीच में जाते हैं, जिस प्रकार से लोग अपने कामों को उनके सामने रखते हैं, तुरंत मौके पर समाधान करते हैं। क्योंकि इस प्रकार की एक नई सोच के युवा के साथ सब लोग जुड़ना चाहते हैं। और पार्टी के तौर पे देखिए, हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का जननायक जनता पार्टी को इस चीज का बहुत, उनकी कार्यशैली का जननायक जनता पार्टी को बहुत लाभ मिल रहा है। लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे साथ आकर के लोग जुड़ रहे हैं और दुष्यंत जी उनके बीच में जाकर के लोगों की इच्छा अनुसार उनके काम करने का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अजय जी और विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनीष ग्रोवर के बयान के बाद से अब हरियाणा में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब आने वाले दिनों में लोगों की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या आने वाले चुनाव में गठबंधन के साथ यहां पर सरकार बनेगी या गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये देखना अब दिलचस्प होगा।